राष्ट्र उग्र हो रहे हैं और लोग हर दिन मर रहे हैं और नरक जा रहे हैं। इसी समय युद्ध और युद्ध की अफवाहें पूरे क्षेत्रों को हिला रही हैं। दुष्ट शासक षड्यंत्र रच रहे हैं। झूठे धर्म उभर रहे हैं जो लोगों को नरक की ओर ले जा रहे हैं। मसीहियों के खिलाफ उत्पीड़न बढ़ रहा है। फिर भी परमेश्वर अब भी किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जो उनके लिए खड़ा हो, उन आत्माओं के लिए जो उसे नहीं जानते, उन राष्ट्रों के लिए जिन्हें परिवर्तन की आवश्यकता है। क्या आप वह व्यक्ति बनेंगे? हम मध्यस्थता के लिए कायरोस क्षण में हैं, एक आपातकालीन समय जब धर्मियों की पुकार शत्रु के शोर से ऊपर उठनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि आप मेरे साथ और मध्यस्थों, जागृति योद्धाओं, प्रहरी, भविष्यवक्ताओं के साथ अवेकनिंग नेशंस में शामिल हों, जो हर भाषा, जाति और राष्ट्र के लिए 31 दिन सुसमाचार प्रचार अभियान है। हर दिन 5 से 7 मिनट के लिए हम दुनिया भर के राष्ट्रों के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं, एक समय में एक राष्ट्र के लिए, जब तक पूरी पृथ्वी प्रार्थना में डूब न जाए। हम ऐसे समय में हैं जब पूरी दुनिया हिल रही है, लेकिन यह वैश्विक अवसर का समय है। शत्रु राष्ट्रों में अराजकता, विभाजन और धोखे के बीज बोने के लिए ओवरटाइम काम कर रहा है, लेकिन हम यह जानते हैं, जब शत्रु बाढ़ की तरह आता है, तब प्रभु की आत्मा उसके विरुद्ध एक ध्वज खड़ा करती है। हम वही ध्वज हैं। यह अभियान हमारे अवेकनिंग प्रेयर हब्स की वार्षिक पहल का हिस्सा है। हम 120 से अधिक देशों में मध्यस्थों का एक वैश्विक परिवार हैं और हम आत्मा में इस 31 दिवसीय आक्रामक अभियान को संगठित कर रहे हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं, निष्क्रिय प्रार्थनाएं नहीं। हम चर्च दिखावा नहीं कर रहे। हम भविष्यवाणी की सटीकता से दबाव बना रहे हैं, पृथ्वी के हर राष्ट्र में जागृति, पुनरुत्थान, परिवर्तन के लिए संघर्ष कर सकें। हर दिन हम विशिष्ट देशों को नाम से लक्षित करेंगे, पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा वैसे ही पूरी हो जैसे स्वर्ग में होती है, पुकारेंगे। हम आत्माओं के पीछे जा रहे हैं। हम सुसमाचार प्रचारकों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम पुनरुत्थान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप साइन अप करेंगे। पंजीकरण निःशुल्क है और आपको हर दिन प्रार्थना करने के लिए 5 प्रार्थना बिंदुओं के साथ ईमेल भेजा जाएगा। यह अत्यंत प्रभावी है, खासकर जब हम इसे एकजुट होकर करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये इस पल चुप रहने का समय नहीं है। ये समय जब हमें उन देशों आत्मा में युद्ध करना है जो किनारे पर खड़े हैं, उन आत्माओं जो अनंत नरक की आग के कगार पर हैं। और आप सोच सकते हैं, क्या सच में दिन के 5, 6, 7 मिनट कोई फर्क ला सकते हैं? इसका उत्तर है बिल्कुल, अगर वह रणनीतिक, आत्मा प्रेरित प्रार्थना हो। आप जानते हैं, यीशु ने अपने शिष्यों को डांटा था कि वे 1 घंटे भी जागकर प्रार्थना नहीं कर सके। पर मुझे विश्वास है कि वह अब हमें बुला रहे हैं कि हम 5 मिनट उनके लिए, राष्ट्रों के लिए, आत्माओं के लिए केंद्रित प्रार्थना करें। हम बिना उद्देश्य की प्रार्थनाएं नहीं कर रहे हैं। हम भविष्यवाणीपूर्ण मध्यस्थता कर रहे हैं, जो क्षेत्र से मिली जानकारी और पवित्र आत्मा के नेतृत्व से समर्थित है। हमारे प्रार्थना बिंदु मानक हैं, लेकिन मुझे पता है कि परमेश्वर आपको वे बातें दिखाएंगे जिन्हें आपको देखना और इन 5 से 7 मिनटों में प्रार्थना करनी है। हर दिन 5, 6, 7 मिनट की आग उगलती प्रार्थना, जब हजारों मध्यस्थों द्वारा दर्जनों देशों में की जाती है, खैर, सैकड़ों अर्थात 100 से अधिक देशों में, तो यह आत्मिक क्षेत्र में एक अलौकिक संतुलन बिंदु उत्पन्न करती है। हम देखेंगे कि आत्माएं उद्धार पाएंगी, कलीसियाएं जागृत होंगी और राष्ट्रों में जागृति आएगी। यहाँ बताया गया है कि आप कैसे भाग ले सकते हैं। अभी awakeningprayerhubs.com नेशंस पर साइन अप करें। साइन अप करते समय हमारी दैनिक ईमेल से जुड़े, हमारा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड करें, क्योंकि आपको ऐप के माध्यम से भी सूचनाएं मिलेंगी। और फिर हमारे साथ 5, 6, 7 मिनट प्रतिदिन प्रार्थना करें। बस इतना ही। सुनिए, हम सभी किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो प्रभु को नहीं जानता। जैसे आप आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं, जैसे आप राष्ट्र के लिए प्रार्थना करते हैं, मेरा मानना है कि परमेश्वर आपके खोए हुए प्रियजनों के लिए प्रार्थना करने के लिए उन्हें खड़ा कर रहा है। और फिर इस पल को साझा करें, इस आंदोलन को साझा करें। मित्रों, चर्चों, मंत्रालयों, प्रार्थना समूहों, हमारे साथ खड़े होने आमंत्रित करें। awakeningprayerhubs.com/nations। और जब आप ऐसा कर रहे हो, तो अपनी दैनिक प्रार्थनाओं को सोशल मीडिया पर पोस्ट करें। प्रार्थना के बिन्नु नहीं, बल्कि प्रभु ने आपको जो दिखाया है, उसे पोस्ट करें और #awakeningnations हैशटैग का उपयोग करें, ताकि दूसरों को इस युद्ध में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा सके। ये सिर्फ एक अभियान से कहीं बढ़कर है। ये एक बुलावा है,
ये केवल एक और पहल नहीं, यह भविष्यवाणी के अनुसार शस्त्र उठाने का आह्वान है। परमेश्वर मध्यस्थों, प्रहरियों, प्रार्थना योद्धाओं को हर राष्ट्र की दीवार पर अपनी जगह लेने बुला रहा है। आप में से कुछ को अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए खड़े होने के लिए बुलाया गया है। कुछ लोगों को उन विदेशी देशों के लिए मध्यस्थता करने के लिए बुलाया गया है, जहां आप कभी गए भी नहीं हैं। लेकिन पवित्र आत्मा ने आपको उन्हें प्रार्थना में उठाने के लिए चिन्हित किया है। और इन 31 दिनों में हम सब मिलकर हर राष्ट्र के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम यह एक साथ कर रहे हैं और जैसे-जैसे हम मिलकर आगे बढ़ते हैं, हम प्रकाशित वाक्य 11:15 में विश्वास करते हैं। इस संसार के राज्य हमारे प्रभु और उसके मसीह के राज्य बन जाएंगे। तो आइए अपनी प्रार्थनाओं से राष्ट्रों को हिला दें। आइए राष्ट्रों, शहरों, कस्बों को हिला दें। आइए प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर की शक्ति से इसे हिला दें। आइए उन आत्मिक दीवारों को गिरा दें जो विभाजन लाती हैं। आइए पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा को बुलाएं। कलीसिया को जागना होगा, फसल को आना होगा और राष्ट्रों को मध्यस्थता की आवाज सुननी होगी जो धूप की तरह उठती है। क्या आप मेरे साथ हैं? आइए राष्ट्रों को जगाए, एक दिन में एक बार, एक प्रार्थना में एक बार। हम यह कर सकते हैं। मध्यस्थों, प्रार्थना योद्धाओं और उन पहरेदारों के लिए अनंत इनाम है जो ऐसे समय में खाई में खड़े रहते हैं। कृपया आज ही awakeningprayerhubs.com/nations पर मेरे साथ जुड़ें। हर सेकंड 2 लोग मरते हैं और उनमें से अधिकांश नरक जा रहे हैं। आप इसे केवल दिन में 5 मिनट की प्रार्थना से बदल सकते हैं। आंकड़े बताते हैं कि संतों की मध्यस्थता राष्ट्रों में उद्धार को प्रेरित करती है। मेरे साथ जेनिफर लेक्लेयर के साथ अवेकनिंग नेशंस में शामिल हों। हर भाषा, जनजाति और राष्ट्र के लिए 31 दिनों की प्रार्थना प्रचार और अपने प्रार्थना कक्ष से ही अनंत इनाम पाएं। हम इसे आसान बनाते हैं। आज ही awakeningprayerhubs.com नेशंस पर जाएं और